सिंधिया परिवार के स्वर्णिम रियासतकालीन इतिहास से देश अब तक अछूता रहा है। लेकिन अब सिंधिया के पूर्वज और मराठा शासकों के युद्ध की गाथाओं को जनता के समक्ष लाने की पहली कोशिश की जा रही है। सिंधिया राजवंश के वीर योद्धा दत्ताजी सिंधिया, जिन्होंने दिल्ली से लेकर लाहौर तक अपनी वीरता का लोहा मनवाया और मुस्लिम आक्रांता अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसे वीरों को इतिहास में जगह नहीं दी गई। जयविलास पैलेस में दत्ताजी सिंधिया का बलिदान दिवस मनाया गया। अपने उद्बोधन में अरुणांश गोस्वामी ने बताया कि हिंदवी स्वराज के पैरोकार और मुगलों के कट्टर विरोधी सिंधिया राजवंश के संबंध में इतिहासकारों से न्याय नहीं किया, जबकि सिंधिया राजवंश ने दिल्ली से लेकर लाहौर तक मुगलों को और अंग्रेजों के खिलाफ तमाम युद्ध लड़े। सिंधिया के जयविलास पैलेस में पहली बार मनाए गए दत्ताजी सिंधिया के बलिदान दिवस के मौके पर शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जो सपना था छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसको आगे ले जाने का काम राणोजी शिंदे महाराज, राणोजी सिंधिया बहुत साल से विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन गुलाम थी। विक्रमादित्य की नगरी में जिनके कोर्ट के अंदर नवरत्न होते थे, कालिदास होते थे, उस उज्जैन में नीरसता थी, कुछ नहीं था। जब राणोजी सिंधिया ने उज्जैन पे फतेह की तो सबसे पहले आते उन्होंने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इस मंदिर को बहुत सालों तक, क्योंकि ये ताकत की भावना ही नहीं थी हिंदुस्तानियों में कि हम किस तरीके से एक ऐसा समाज का निर्माण कर सके जिसमें सब में एक स्वराज की भावना हो, राष्ट्रवाद की भावना हो। वो आए, उन्होंने महाकालेश्वर का जीर्णोद्धार कराया, कम से कम 300 साल से बंद सिंहस्थ कुंभ को फिर से शुरू करवाया। कुंभ मेला बंद था, पूरे उज्जैन शहर जो अवंती नगरी इतनी पुरानी हुआ करती थी उसका जीर्णोद्धार कराया और उज्जैन की ग्लोरी को फिर से स्थापित किया। भारतीय राष्ट्रवाद की जिसकी हम बात करते हैं, उसकी जो सोच है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के कॉन्सेप्ट में जाती है। जो उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर ने जब देश पे तबाही ढाई थी तो उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने अटक से कटक और थंजावर से पेशावर तक एक हिंदवी स्वराज बनाने का सपना देखा था, जिसे पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया सिंधिया परिवार ने। और सिंधिया परिवार को मराठा शाही की तलवार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिनकी हम आज शहादत मना रहे हैं, दत्ताजी सिंधिया, उन्होंने पंजाब को और दिल्ली को बचाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। जब मराठों ने पंजाब पे कब्ज़ा किया, जब मराठों ने आज के पाकिस्तान के लाहौर पे कब्ज़ा किया, तो माछीवाड़ा से लेके सरहिंद तक का इलाका तुकाजी सिंधिया को दिया गया। लाहौर का इलाका जो है वो दत्ताजी सिंधिया को दिया गया। और जो आज आप खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, पेशावर तक का इलाका देखते हो, पेशावर से अटक तक का इलाका, वो साबाजी सिंधिया तक को दिया गया, 3 लड़ाके। और इस तरीके से इन्होंने इसकी रक्षा की। और एक बहुत ये इनकी विचारधारा जो थी वो सब लोगों को साथ लेके चलने की, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का आदमी, उसको साथ लेके कैसे चला जाए। आपने दिल्ली और पंजाब का रक्षा जो है सिंधिया को माना है, तो किस तरीके से इन्होंने रक्षा की, क्या? जी देखिए, अफगानों ने कह डाया हुआ था पंजाब के ऊपर, खासकर अब्दाली वंश ने, जो शाह, जिनको शाह बाबा कहते हैं, उनके बेटे तिमूर शाह अब्दाली, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली ने जो गोल्डन टेम्पल है जिसको आप दरबार साहिब कहते हैं, उस तक को उड़ा दिया था बारूद, मतलब उस समय दरबार साहिब कहा जाता है उसको, बारूद बढ़ के उड़ा दिया था। सिखों का कत्लेआम किया था, सरदारों का, और इतनी क्रूरता के साथ पंजाब का दमन किया था। जिस समय मराठों की लहर के अंदर दत्ताजी महाराज ने पंजाब में जाके किस तरह इन्होंने अफगानों को हराया, सरहिंद में हराया अफगानों को, उसके बाद जाके लाहौर पे इन्होंने अपना झंडा गाड़ा और वहाँ पर एक आम पंजाबी का जीवन किस तरह बचाया जाए इसके लिए काम किया। और लास्ट मोमेंट पे जब नजीबुद्दौला पंजाब और दिल्ली पे कब्जा करना चाहता था तो बुरारी घाट पे आके दत्ताजी महाराज ने क्या कहते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान जिसे कहते हैं, अपने जीवन का त्याग करते हुए, बलिदान देते हुए, शाह कुतुब खान जो एक बड़ी ही उग्रवादी विचारधारा का व्यक्ति था, उसकी तलवार से उन्होंने अपना सर गवा दिया। पर उन्होंने जाते समय भी यही बोला कि बचेंगे तो लड़ेंगे ज़रूर, और ये सर कट गया तब भी नहीं झुकेगा, ये हाथ कट गए तब भी नहीं झुकेंगे। तो उनको बस मानते हैं कि इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं सिंधिया राजवंश के साथ में जो है अन्याय किया है, क्योंकि इतिहास में बहुत ज़्यादा सिंधिया का उल्लेख नहीं मिलता है, तो क्या लगता है?
ये बिल्कुल हुआ है सर। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि जब अंग्रेज आए थे भारत में तो उन्होंने मराठों से, जैसे दिल्ली को सिंधिया से जीता गया था। अभी भी आप देखेंगे पड़पड़गंज की लड़ाई हुई थी जब दौलत राव सिंधिया की फौज से दिल्ली जीती गई थी। लोगों को पता, लोगों को लगता है मुगलों से जीती गई थी, पर जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों को पता था कि मराठाशाही उसका आखिरी सबसे बड़ा शत्रु था। ये जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब तक में लिख चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। जिसको आज पाकिस्तान तक जानता है उसको हमारे हिंदुस्तान ने दबा के ख़त्म कर दिया। और सिंधिया परिवार का, जिसने महाकालेश्वर से लेके, केदारनाथ से लेके और 12 मंदिर काशी में जिनका जीर्णोद्धार कराया, 6 घाटों का जीर्णोद्धार कराया, सोमनाथ के दरवाजे लेके आए, गुजरात में भरूच, दभोई और चंपानेर, पावागढ़ पे कब्जा किया। कौन जानता है कि सिंधिया की रियासत कभी गुजरात में भी हुआ करती थी? कौन जानता है कि सिंधिया की रियासत कभी राजस्थान में भी हुआ करती थी? अलीगढ़ तक में उन्होंने अपना हरिद्वार तक इन्होंने, जहाँ पर ज्योतिबा शिंदे लड़ते लड़ते सिंधिया शहीद हुए थे, उनको बहुत चोट लगी थी। वो जगह शुक्रताल जो है वो हरिद्वार से करीबन बस 50 किलोमीटर दूर है। इतने क्षेत्रों पे इन्होंने लड़ाई लड़ी और मराठा साम्राज्य जो बना, जो महाजी महाराज बने, वो पूरे उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया, इलाहाबाद में जाके अंग्रेज़ों को हराया। ये एक सबसे बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, सिंधिया परिवार ने अंग्रेज़ों के लिए क्या हुआ? अरे मैं बताता हूँ, भारत में अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा कोई शत्रु हुआ है तो सिंधिया परिवार हुआ है, जिसने वडगांव में महाजी सिंधिया ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह पछाड़ा था। और हमारा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब से भी पहले महाजी सिंधिया ने आगरा में कैनन की फाउंड्रीज लगाई थी, राइफल बनती थी बड़ी बड़ी, और अंग्रेज़ों को उन्होंने शिवपुरी में हराया, गोहाड़ में हराया, इलाहाबाद में हराया, वडगांव में हराया। और आप कभी महल के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ खुद कहते थे हमारा अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो महाजी सिंधिया है। और महाजी सिंधिया के मौत के बाद अंग्रेज़ों की सल्तनत बढ़ती चली गई। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।